भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 10वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है दो प्रकार के कर्म, एक बाह्य साधनों से किए जाने वाले कर्म, एक आंतरिक साधन से किए जाने वाले कर्म। बाह्य साधन का अभिप्राय यहां पर है वाणी और शरीर से होने वाले कर्म। कर्म कर्मेंद्रियों के माध्यम से होते हैं। जैसे ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, उसके लिए 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हमको प्राप्त हुए जिनसे हम कर्म करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियों में से एक वागेंद्रिय वाणी, उसको अलग रखा है। इसको वाचनिक कर्म के नाम से प्रसिद्ध है, जो हम लोग बोलते हैं। और बाकी जो 4 कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों को शरीर के साथ जोड़ते हैं और उनको शारीरिक कर्म मानते हैं। तो शारीरिक कर्म और वाचनिक कर्म, इन दोनों कर्मों को मिला करके अर्थात 5 कर्मेंद्रियों से किया जाने वाले कर्मों को यहां पर बाह्य साधन के नाम से बोला है। और एक कर्म हम वो करते हैं जो मन से करते हैं, और मन से किए जाने वाले जो भी कर्म होंगे उनको यहां पर आंतरिक कर्म के नाम से बोलेंगे या अध्यात्म। आंतरिक कर्म मतलब अध्यात्म, तो यहां अध्यात्म शब्द आया है, तो आध्यात्मिक कर्म कहते हैं उसको, जो मन से किए जाते हैं। तो शारीरिक कर्म कहो या बाह्य साधन से किए जाने वाले कर्म कहो या मानसिक कर्म कहो या अध्यात्म कर्म कहो, तो ये 2 प्रकार के कर्मों की कैटेगरी है, 2 विभाग है कर्मों के। अब महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास ये स्पष्ट कहना चाह रहे हैं, इन 2 प्रकार के कर्मों में मुख्यता प्रधानता किन की है, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। वो कहते हैं इन दोनों प्रकार के कर्मों में मानसिक कर्मों की प्रधानता है, आध्यात्मिक कर्मों की प्रधानता है। वही सर्वाधिक बलवान हैं। इस बात को हम सब लोगों को सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। इसलिए महर्षि लिखते हैं तयोर मानसम बलीयः, उन दोनों प्रकार के कर्मों में मानसिक जो कर्म होते हैं वो सर्वाधिक बलवान होते हैं। कथम, क्यों बलवान होते हैं? अब केवल बोलने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए आपको कारण बताना होगा ये बलवान क्यों है। तो हेतु, ऐसा हेतु दे रहे हैं, इसका हम क्या खंडन कर पाएंगे? ज्ञान वैराग्य केनातिशय्येते, ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वाधिक बलवान ज्ञान और वैराग्य है। विवेक और वैराग्य, ज्ञान शब्द यहाँ विवेक के अर्थ में है, वैराग्य तो वैराग्य है ही है। तो विवेक और वैराग्य जितना बलवान होता है उतना बलवान और कोई नहीं हो सकता है। और पूरा का पूरा जीवन इस विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए लगाता है। कौन? योगाभ्यासी। योगाभ्यासी रात दिन लगा रहता है। उसका ध्येय, उसका उद्देश्य कब मेरे को विवेक हो, कब मेरे को वैराग्य हो। इस विवेक वैराग्य को पाने के लिए उसका पूरा का पूरा पुरुषार्थ होता है, और जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया हो वो सफल माना जाता है। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य यानी विवेक और वैराग्य को कौन अतिक्रमण कर सकता है, अर्थात कौन सा ऐसा बाह्य कर्म है जो इसका भी अतिक्रमण कर सके। इसलिए कोई बाह्य कर्म, बाह्य साधनों से किए जाने वाले कर्म इस विवेक वैराग्य का अतिक्रमण नहीं करा सकते। तो अब समझना हमें यह है कि हम कितने मिश्रित कर्म करें, उन मिश्रित कर्मों से विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा नहीं। हाँ, ये याद रखना, कितने भी मिश्रित कर्म करें उन मिश्रित कर्मों से विवेक वैराग्य सीधा उत्पन्न नहीं होगा। मिश्रित कर्म
पुण्य कर्मों के कारण जरूर बनेंगे और पुण्य कर्म विवेक वैराग्य के कारण बनेंगे। इसलिए मानसिक कर्मों को बलवान माना जा रहा है, क्योंकि उन्हीं मानसिक कर्मों के कारण से विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। जब वो मानसिक कर्म कर रहा है, प्राणी मात्र के लिए कर रहा है, व्यक्ति सबको एक रूप में देखता है, इसलिए सबके लिए करता है। इसलिए उसको तत्र कह शोका कह मोहा एकत्व अनुपश्यता, ये वेद कहता है। जब वो पुण्य कर्म करने वाला सबके लिए पुण्य कर्म करता है, उसके मन में किसी के प्रति मोह नहीं रहता है, किसी के प्रति राग नहीं रहता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता है। वो सबके लिए प्राणी है, सबके लिए एक जैसी आत्मा है उसके सामने, और सबको सुख चाहिए और सबको दुखों को दूर करना चाहिए। जैसा मैं चाहता हूं, योगी ये मानता है, योगी का ये स्वभाव होता है, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा मैं अपेक्षा रखता हूं, वैसे सारी दुनिया के लोग, दुनिया के प्राणी वैसी अपेक्षा रखता है या रखती है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जो पुण्य कर्म है, ये उन्हीं पुण्य कर्म ही कारण बन रहे हैं ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ज्ञान वैराग्य का अतिक्रमण कोई भी बाह्य कर्म नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि लिख रहे हैं, ज्ञान वैराग्य केन अतिशय्यते, इस ज्ञान और वैराग्य को कौन अतिक्रमण कर सकते, अर्थात कोई भी नहीं कर सकते। वो कौन है? बाह्य कर्म। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, कितने बलवान होते हैं उसके लिए महर्षि वेदव्यास यहाँ बहुत अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते दंडकारण्यम च चित्त बल व्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा शून्यम कह कर्तुम उत्सहेत। दो उदाहरण दिए, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिया है, समुद्रम अगस्त्य वद्वा पिबेत। दो बहुत प्रमुख प्रसिद्ध उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का, जो इतिहास बताता है 10 लाख वर्ष पहले के हैं, और 10 लाख मतलब लाखों वर्षों से जिनको आज हम स्मरण करते हैं, आज भी उनकी पूजा करते हैं, अर्थात आज ही उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और मर्यादाओं को पालन करने में सर्वोत्तम मानते हैं। इसलिए उनके लिए इस विशेषण को जोड़ते हैं, मर्यादाओं में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को, जो आज हम आदर करते हैं। इसलिए आदर करते हैं क्योंकि वो मर्यादाओं का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है, और हम सबका कर्तव्य है, हमें भी मर्यादाओं का पालन करना है। जिन मर्यादाओं का पालन करके महापुरुष लोग ईश्वर को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं मर्यादाओं को पालन करते हुए हम सबको भी उस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इस दृष्टिकोण से ये कहना चाह रहे हैं, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र में मानसिक बल नहीं होता, यदि वो पुण्य कर्म नहीं किए होते, इतना बल उनको कभी नहीं प्राप्त होता जितना बल उनको मानसिक बल प्राप्त हुआ। आप याद रखिएगा, महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, यदि किसी के पास ईश्वर का बल है, ईश्वर का बल, मैं उनके यथावत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, उसका भाव आपके सामने रख रहा हूं। आप चाहे तो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ के देख सकते हैं। वो लिखते हैं, यदि कोई ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसको इतना बल मिलता है, पहाड़ जैसे बड़े बड़े हिमालय के समान पहाड़ जैसे दुख भी उस पर आ जाए तो उसको राई के समान दिखाई देते वो दुख, क्योंकि ईश्वरीय बल उसके साथ में है, ईश्वर का बल उसके साथ में है। तो ये जो मनोबल है, आत्मबल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते कहा, जो परमपिता परमात्मा की उपासना करता है उसको जो आत्मबल मिलता है, आत्मबल का अर्थ है मानसिक बल, क्योंकि जो प्राप्त होता है, याद रखना, प्राप्ति केवल मन में होती है, मन के अतिरिक्त आत्मा में ना इन होता है ना आउट होता है।
आत्मा के अंदर कुछ प्रवेश कर सकता है और आत्मा से कुछ बाहर निकल सकता है। आत्मा तो अखंड एक रस एक जैसा रहेगा, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और उसमें कुछ प्रवेश नहीं आ सकती। इसलिए उसके लिए कहा अप्रतिसंक्रमा, जिसमें कोई भी वस्तु दूसरी आकर के घुल मिल नहीं सकती, चाहे वो वस्तु द्रव्य के रूप में हो चाहे वो गुण के रूप में हो, कोई भी बाहर से आकर के आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से आत्मा जैसी है वैसी रहेगी, आत्मा के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता और कुछ भी घट नहीं सकता। इसलिए ना आत्मा में इन होता है ना आउट होता है। प्राप्ति जो कुछ भी होगा मन में होगा, तो जो बल प्राप्त होगा वो मन में होगा। इसलिए आत्मबल का अर्थ है वो मानसिक बल है। तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते जो कहा है, आत्मबल मिलता है तो वहां पर है मानसिक बल, क्योंकि आत्मा और मन को एक नहीं करते। और आत्म शब्द भी मन के लिए आता है, आत्म शब्द इंद्रियों के लिए आता है, आत्म शब्द शरीर के लिए भी आता है, आत्म शब्द स्वयं आत्मा चेतन के लिए भी आता है। आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं। इसलिए आयुर्वेद ने भी कहा है आत्म शब्देना शरीरम समनस्कम इंद्रियम इति उच्यते। आत्म शब्द से शरीर, मन, इंद्रियां ये तीनों ग्रहण में आते हैं। इसलिए आत्मा शब्द से कोई इस भ्रांति में नहीं पड़ना वह आत्मा जीवात्मा ही हो, ऐसा नहीं है। आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, क्योंकि वहां बल का प्रयोग हो रहा है, बल की प्राप्ति की बात हो रही है, लेकिन जो भी प्राप्ति होगी वो मन को प्राप्त होगी। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर कहा जा रहा है तयोर मानसम बलीयः, उन दो प्रकार के कर्मों में जो मानसिक कर्म हैं बहुत बलवान होते हैं। और उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है दंडकारण्यम च चित्त बल व्यतिरेकः, मानसिक बल के बिना, व्यतिरेकेन का अर्थ है बिना, चित्त बल व्यतिरेकेन का अर्थ है मानसिक बल के बिना, शारीरेण कर्मणा, शारीरिक कर्म से, शरीर से होने वाले कर्म से, दंडकारण्यम शून्यम, दंडकारण्य को शून्य कह कर्तुम उत्सहेता, कौन समर्थ हो सकता है इतना बड़ा दंडकारण्य को बिना मानसिक बल के, शारीरिक बल से उसको शून्य नहीं कर सकते। क्या शून्य करना है, किस अरण्य को, किस जंगल को शून्य करना है और किससे शून्य करना है, ये भगवान रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को ध्यान में रखेंगे तो मानसिकता बन जाएगी राक्षसों का। जब सीता को ढूंढने के लिए निकले तो उस में दंडकारण्य में विचरण करते हुए आप पाएंगे, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो दंडकारण्य को राक्षसों से रहित कर दिया। दंडकारण्य में रहने वाले विभिन्न प्रकार के राक्षस प्रवृत्ति के, पिशाच प्रवृत्ति के जो मनुष्य थे, जो अराजकता जिन्होंने फैलाया है और जनता को दुखी किया है, कष्ट पहुंचाया है, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाले दुष्ट जनों का संहार एक राजा होने के नाते, सुरक्षा की दृष्टि से, एक सम्राट होने के नाते, क्योंकि श्री रामचंद्र उस समय में धरती की राजा वो ही हुआ करते थे, वो सर्व संपूर्ण राज्य का सम्राट थे, सार्वभौम सम्राट थे, पूरी धरती का एकमात्र वो राजा थे। तो उनका कर्तव्य था कि जहां कहीं भी अराजकता हो, जहां कहीं भी दुष्टता हो, वहां पर उन दुष्टता को हटाना, अराजकता को हटाना उनका कर्तव्य था। तो इतने बड़े दंडकारण्य में रहने वाले इतने राक्षस थे और उनके पास इतना बल था और उनके पास इतने साधन थे, क्योंकि जंगल में रहना और जंगल के साधनों को समझना, जंगल की स्थिति को समझना जंगली व्यक्ति को अधिक पता होता है, शहरी व्यक्ति को इतना पता नहीं रहता। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जंगल में नहीं रहते थे, वो नगर में रहते थे और वो जंगल में रहते थे, तो वहां के संसाधन उनको ज्यादा पता है। फिर भी उन जंगलों में जाकर के
उस दंडकारण्य में जितने भी राक्षस थे सबका संहार करके वहां सुव्यवस्था किया है और जंगल प्रदेश को उन्होंने सुराज्य बनाया है। इसलिए कहा जा रहा है दंडकारण्य में रहने वाले राक्षस लोगों को बिना मन के बल के केवल मात्र शारीरिक बल से इतने बड़े जंगल को राक्षसों से शून्य कोई भी राजा नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र ने भी किया है तो केवल मानसिक बल के कारण से किया है, ये बात कही है। अब ये जो बात कही जा रही है मानसिक बल से उन्होंने ऐसा किया है, तो मन का जो बल होता है, मनोबल होता है, वो मनोबल इतना अधिक सामर्थ्य शक्तिशाली होता है, वो कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो उसके लिए तुच्छ लगेगा, साधारण लगेगा। और आपने इतिहास में भी देखा हो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं कि हजारों की संख्या में जो शत्रु होते थे और 5-10 लोग उनका मुकाबला करके उनका संहार करते थे। ये बिना मानसिक बल के, बिना उस सामर्थ्य के, बिना ईश्वर के सहयोग से ये संभव नहीं है। ईश्वर का सहयोग का मेरा अभिप्राय ये नहीं कि सीधा सीधा सहयोग, यानी वो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते थे और ईश्वर की आराधना करते थे, उससे उनका मनोबल इतना उत्तम होता था और उस मनोबल के कारण से उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। उनमें से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का ये बहुत बड़ा उदाहरण था। वो अकेले थे, साथ में लक्ष्मण जी जरूर थे, तो दोनों ने मिलकर के मुख्य रूप से वहां श्री रामचंद्र का अधिक दायित्व था। इस दृष्टिकोण से अकेले ने मानसिक बल के कारण से ही इतने बड़े राक्षसों को, इतने बड़े जंगल को राक्षसों से शून्य किया। ये बात एक उदाहरण से बोला है। और दूसरा उदाहरण दिया है और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, समुद्रम अगस्त्यवद्वा पिबेत। अगस्त्य ऋषि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि के लिए बोला जाता है इतने बड़े समुद्र को बिना मानसिक बल के कोई नहीं पी सकता। अब शब्द क्या कह रहा है, अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र को पी लिया, शब्द कहता है। अब इस बात को कोई भी साधारण आदमी के सामने भी रखोगे, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी मनुष्य तो कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो, इतने बड़े समुद्र का, समुद्र क्या समझते हैं, समुद्र में कितना पानी है, कैसे किसको पता लगेगा? आज तक किसी ने नापा नहीं है कितना पानी है समुद्र में। अनगिनत गैलन है, अनकाउंटेबल है। इतने पानी को एक आदमी कैसे पी सकता है, इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन शब्द सीधा सीधा यही कह रहा है कि समुद्र को उन्होंने पी लिया था मानसिक बल से। अब इस बात को समझने के लिए शब्द शास्त्र को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी शब्द आता है तो शब्द के पीछे शब्द शास्त्र काम आता है। अगर शब्द शास्त्र को कोई नहीं समझता है तो वो वाक्यों का अर्थ नहीं समझ पाएगा। इसको कहते हैं वाक्यार्थ बोध की कमी। किस वाक्य का कौन सा अर्थ लेना चाहिए, इसका बोध जब इसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होता है तो वो अनर्थ का अनर्थ कर बैठता है। मतलब अर्थ का अनर्थ कर देता है और अनर्थ को अर्थ बना देता है, उल्टा भी कर देता है व्यक्ति। इसलिए अनर्थ नहीं करना है। ये वाक्य ये नहीं कहना चाह रहा है कि वास्तव में रियल में ऋषि ने पूरा पानी पी लिया, ये नहीं कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, इस बात को हमें समझना है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं शब्द शास्त्र के अनुसार। एक वाक्य होता है जिसको हम अभिधा कहते हैं, और एक वाक्य होता है जिसको हम लक्षणा कहते हैं, और एक वाक्य होता है जिसको व्यंजना कहते हैं। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर कोई साहित्य को जानने वाले हो आप में से, आप भी इन शब्दों को कभी सुना होगा, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा के नाम से। या तो साहित्य में आता है ये, या ये दर्शन में आता है, और वो भी विशेषकर मीमांसा में ये बात आती है। शांतिरंतरिक्षं
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।